हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योति लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। और आज मेरा 365 सीरीज़ का 66वां दिन है, यानी 66 डे हो गया। और आज जा रही हूँ मैं एक इवेंट में। जो इवेंट होने जा रहा है वो आपको जरूर आपके संग ब्लॉग शेयर करेंगे, पूरा शूट दिखाएंगे कैसे इवेंट हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए इवेंट पे चलते हैं। पहले आ गई हूँ मैं, लाइन लगी है गोल्ड। यहाँ से नहीं आ गए हैं, गोल्ड की लाइन में लगे हैं। इंटरव्यू हो रही है, पास में लाइन पास गोल्डन पास तो यहाँ से ये एंट्री। हुआ था इसी हॉल के अंदर, तब मैं ही संचालक था। और उसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर 5000 से ज्यादा के क्रिएटर्स को दास जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए। आप साइडों की जोरदार तालियां हो। शुभम अग्रवाल जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए। ओम प्रकाश जी, आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आए। और विनीता भाती जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए। और आपकी तालियां इसलिए जोरदार होनी चाहिए क्योंकि विनीता भाती मैम जो है वो अमरेश सर की वाइफ है। तो आज जो है मतलब ज्यादा वजन है इस महफिल में। और अब इस पूरे प्रोग्राम के जिन्होंने नींव रखी है, मैं कहूँ इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता, इस पूरी गाड़ी को चलाने वाले और लाखों करोड़ों यूट्यूबर्स को बनाने वाले, हम सबके चाहने वाले अमरेश भारती जी, महात्मा जी टेक्निकल, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करें। म्यूजिक बजा दीजिए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा पवन अग्रवाल जी से भी, वो हमारे बीच में आ चुके हैं, कि वो भी प्लीज मंच पर आए दीप प्रज्वलन के लिए। धीरेन्द्र ने आप सबसे पूछा कि आप सब कहाँ से हैं, राइट? मैं भी अपने सेशन में पूछता हूँ कि 1000 किलोमीटर से कौन आया है, 500 से कौन आया है, 200 किलोमीटर दूर से कौन आया है। बट आज मैं सोचता हूँ कि हम सबको एक बात तो पता है 1.5 महीने से कि हमें जाना कहाँ। 2026 फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। वैसे तो 3 महीने भी पहले शुरू हुआ था, है ना? लेकिन होता है धंधा, क्या होता है? पैसे कमाना, है ना? और तीसरा है कॉन्क्लेव। आज हम सब बैठे इसलिए हैं कि एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे और यहाँ से कॉन्क्रीट चीजें लेके जाएंगे कि यार 2026 में क्या करना है, फोड़ना है। करेक्ट है जी? ये सारी चीजें करनी है कवर अप। मेरी आवाज माइक पीछे तक जोरदार आ रही है? एक बार क्या होता है ना, माइक बढ़िया ना हो तो वीडियो अच्छी नहीं बनती है जी। करेक्ट है? चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखो, हम सब की लाइफ में ना एक बात तो कॉमन है कि यार ना बहुत कुछ झेल के यहाँ पे आए। अभी भी घर वाले से चुप के कंटेंट बनाते हैं। एक बार खड़े हो जाइए अपने सीट से। देखिए आप अकेले खड़े रहिए। जितने लोग चुपके से अभी भी घर वालों को, बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत अच्छा लगे। क्या सोफे वाले लाइन होती है जहाँ पे मन करता है उठने का, लेकिन सोचता है कि बेइज्जती ना हो जाए, है ना? लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। आज इसलिए वो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि कुर्सी का बड़ा योगदान रहता है जीवन में, है ना? तो सबसे पहले कुछ रूल्स बनाते हैं अभी मैं, और एक दूसरे की आंखों में देखिए आप पहले कि आप अकेले नहीं है। एक बार देखिए जरा एक दूसरे को, मुड़ के बाहर मिलके चाय पे पीजिएगा, लंच में साथ में लंच कर लीजिएगा। देख लिया आपने एक बार, आप अकेले नहीं है दोस्त, आप अकेले नहीं है। करेक्ट है? दूसरा सवाल पूछूं? बैठ जाइए, बाकी जिनका हो गया। कितने ऐसे लोग हैं जो एक बार रात को डिनर करने के बाद, नेक्स्ट सवाल मेरा और आपसे है, कितने लोग, तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा गवर्नमेंट का, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो डेली अपनी, है ना, डिफेंडर दिखाते रहते हैं, कम से कम थैंक्स, है ना, एक बार उनका, कि कम से कम उनकी वजह से आपको एक बात तो समझ आ गई कि कम से कम कोई बात नहीं यार, सियास तो ले सकते हैं।
है कि नहीं? जितने लोगों को डाउट था वो खड़े हो गए। एक बार देखिए, अभी भी आप अकेले नहीं है साहब, 4-5 लोग आपके साथ हैं। वेरी नाइस। कितने लोगों ने जब पहली बार अपना YouTube चैनल बनाया, जितने भी कि आपके मॉम डैड, आपके बच्चे, है ना, ये आपके पहले सब्सक्राइबर, है ना? पीछे माइक जरा है, चेक हो गया साहब, बहुत बढ़िया। बीच में रखिए, जिनको भी देना होगा उनको दिलवाएंगे। अभी रखिए अपने पास माइक। कितने लोग यहाँ जो बैठे हैं, है ना, उनको अभी भी घर वाले कहते हैं कि भैया नौकरी कब से शुरू करोगे? दोबारा बोल देता हूं, कितने लोगों के घर में हर तीसरे से चौथे दिन ये सवाल आता है कि भाई साहब नौकरी कब से शुरू करोगे? किन किन को घर में ऐसा होता है? तो नौकरी भी कर रहे हैं, जो पहले वाला छोड़ दीजिए, अभी भी किन के यहाँ आता है? खड़े हो जाइए साहब, खड़े हो जाइए। ये देखिए, देख लीजिए चेहरा। आप अकेले नहीं है, कहने वाले सबके साथ हैं, है ना? अच्छा, नहीं, नौकरी छोड़ दी वो अलग बात है, तो घर वाले कहेंगे ही। लेकिन YouTube, Instagram प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो आपसे कहता नहीं कि आप नौकरी छोड़िए। यही इसकी सबसे अच्छी चाप है। ठीक है, तो आप जॉब के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन आपने दृढ़ निश्चय ले लिया कि 2 नंबर खाओ नहीं करना, फिर तो दिक्कत ही नहीं है साहब, है ना? चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। कितने लोगों को लगता है कि आज के दिन यहाँ से निकलने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब रुकूंगा नहीं? वो खड़े हो जाए एक बार, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया। ये बजाने वाला बहुत बढ़िया। अब सबको लगता है कि यहाँ से आज अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो हम कुछ ऐसा लर्निंग वैल्यू लेके जाएंगे जिससे हमें कोई रोक नहीं सकता। फ्रेंडशिप है, इसका मतलब क्या होता है कि उसने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया यहाँ तक आने के लिए। दूसरा, मैंने आपसे क्या कहा, जिनको मैंने फ्रंट सीट पे देखा है बैठे हुए, वो आज भी कहां पे है? बैक सीट, फ्रंट सीट पे। ये भी बहुत जबरदस्त बात है। कहते हैं ना कि टॉप पे जाना और बरकरार रहना बहुत अलग बात है। कुछ लोगों ने बरकरार रखा है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में 5 साल, 6 साल, 7 साल अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, मतलब आप गेम क्रैक कर चुके हैं। जब आप 10 साल कर लेते हैं ना, तो आप जितने भी लोग यहाँ पे आज आप एक नोट कर लीजिएगा, अगर आपने 10 साल इस इंडस्ट्री को दे दिया, तब आपका करियर बने ना बने, हम अपने बच्चों के बारे में सोचने जरूर लगेंगे सेम प्लेटफॉर्म पे। करेक्ट है जी? चलिए नेक्स्ट जी, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है। पहला क्या लिखा है? साइकोलॉजी। एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए और एक फ्रीलांसर बनने के लिए, जितने भी आज आप यहाँ पे लोग हैं ना, हम सब में बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी, हमें नंबर 1 ही बनना है। हमें क्या बनना है? नंबर 1 बनना है। ये सबसे बड़ी, मैं मानता हूँ, मूर्खता है ये। मुझे पता है मेरे से बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे, पर मैंने कहीं सुना था, पता नहीं उसका मीनिंग क्या है, कि एड़ा बन के पेड़ा खाना, पता नहीं इसका क्या मीनिंग होता है, आई डोंट नो, है ना? तो वही है कि हमेशा सेकंड नंबर पे रहिए साहब। क्या रहिए? सेकंड नंबर पे। तो सबसे पहली चीज है साइकोलॉजी, जो मैं इस पे काम करता हूं। दूसरे नंबर पे आता है निश। तो डिश आने से पहले ना साइकोलॉजी को ठीक करना बहुत जरूरी है। कितने को लोगों को लगता है कि वो अलाइंड हो चुके हैं कंटेंट क्रिएटर के लिए? बस हैंड इन चीजों पे डिस्कशन। नेक्स्ट क्या है? एसईओ। जिससे मिलो, अगर मैं एसईओ रिलेटेड एक बिजनेस ओपन कर लूं ना, तो मेरा धंधा वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा, मुझे स्ट्रीट पे बताने की जरूरत। हर घर में, बहुत सिंपल सवाल है भैया, हर घर में तो है ही, मतलब सर का कहने का मतलब घर में अगर, है ना, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं तो एक तो है ही। तो भैया यही डेटा है, 150 करोड़ पॉपुलेशन में काम किया है। स्टार्टिंग के 2 साल मैंने महात्मा जी टेक्निकल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर बनाए 2016, 17 और 18 तक। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज अगर मेरे पास मोबाइल फोन है तो मैं भारत में जहां भी लोग जिनके पास एक स्मार्टफोन है, मैं उनको सिखाऊंगा कि कैसे वो उससे पैसा बना सकते हैं। और मैंने इस मुहिम को पूरे भारतवर्ष में घुमाया। शायद आपके स्टेज पे जो एंकर थे उन्होंने आपको 2 इवेंट के बारे में बताया जिसमें उनकी उपस्थिति थी, लेकिन और भी कई जगह हम गए। कुछ लोग ब्लॉगिंग का सोच रहे हैं, वेरी नाइस, लेकिन जब भी वो ब्लॉगिंग का सोचते हैं उनके दिमाग में एक चेहरा आता होगा, उसका नाम क्या है ना? टिकट खर्चा ज्यादा हो जाएगा, है ना? चलो जैसे ही एडजस्ट कर रहे थे कि अगले दिन उसने एक मर्सिडीज खरीद ली, बोले यार तो बैंक ही खाली है ना, लोन लेना पड़ेगा साहब, है ना? करेक्ट है। पर जैसे ही आपने लोन का फॉर्म भर रहे थे, बजट से बाहर निकल गया था, है ना? ये लगा तो बजट से बाहर निकल गया। कितने लोग ऐसे हैं जो फाइनेंस करेंगे इस चीज पे भी थोड़ा सा,
तो गेम नए क्रिएटर और पुराने क्रिएटर का बिल्कुल भी नहीं है। अगली स्लाइड लेके आइए भाई साहब। गेम आज के डेट में है नए क्रिएटर और पुराने क्रिएटर का नहीं है। गेम आज के डेट में नए क्रिएटर और नए एआई क्रिएटर का है ना? नए क्रिएटर और नए एआई क्रिएटर का है। धर्मेंद्र साहब एक बात कहते थे पहले, उनका एक डायलॉग सुना मैंने लाइक मैंने था धर्मेंद्र जी का कि भाई साहब जब चलता हूं तो कोई पूछता नहीं है। धर्मेंद्र जी का कंपटीशन लेवल नए क्रिएटर्स और नए एआई कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे नए की तरफ जाना है या नए एआई कंटेंट क्रिएटर की तरफ जाना है। कितने लोग एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि सर मुझे कंटेंट क्रिएशन में एआई का इस्तेमाल करना है, 3 रील डालेंगे। मुझे एक बात बताइए, आज आपको पता है YouTube पे हर मिनट कितनी वीडियो अपलोड होती है, कितने आर की वीडियो अपलोड होती है, कोई बताएगा? एक बार कुछ तो तुक्का तो मारिए, क्या पता तीर लग जाए। 65 करोड़ 20 लाख और बोलिए, जोर से बोलिए। 100 करोड़ अंग्रेजी पान साहब गिनने जा रहे हैं। बचपन में वो कहानी पढ़ते थे कि पता तेरे सर के बाल कितने हैं, तो बड़ा कठिन बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ दिया, बोले 10 लाख गिन के बता, है ना? तो वही वाली कहावत है कि सर ने कुछ सवाल पूछा कि यूट्यूब का ऑफिशियल डेटा कहता है साहब आज के डेट में 100 करोड़। आज की डेट में यूट्यूब का ऑफिशियल डेटा कहता है कि हर मिनट 500 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे क्या होती है, अपलोड होती है। कितने घंटे की? 500 घंटे की। अब कुछ लोग पीछे बैठ के 1 घंटे का लगा लीजिए कि 7,20,000 करीब घंटा बनता है। कितना बनता है? 7,20,000। आप समझ रहे हो? अरे भाई 1 घंटे में इतनी वीडियो यूट्यूब पे क्या हो रही है, अपलोड हो रही है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप रील मास्टर हैं। क्या है सर? हम तो रील बनाने में एक्सपर्ट है, दिन की 4 रील बनाते हैं। कितना मिनट हुआ? 4 रील मतलब कितना मिनट? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। कितना हो गया साहब? 5 मिनट। अब आप बताइए, आप उस 5 मिनट पूरे दिन में 5 मिनट का कंटेंट डाल रहे हैं, जहां 1 घंटे में 7,20,000 आवर्स का कंटेंट जा रहा है। करेक्ट है साहब, है ना? बिल्कुल राइट बात है ना, रियलिटी है। आज आप इस इवेंट की वीडियो डालेंगे, अगला वाला देख के इग्नोर कर देगा, लेकिन अगर वो होता तो वो भी डाल देता। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन में ना स्मार्ट वर्क करना है बहुत प्रिसाइज तरीके से। सबसे पहली चीज क्या करनी है सर? वैसे हमारे जीवन में ना एक तरफ हमारा करियर है कंटेंट क्रिएशन का और एक तरफ हम खुद हैं। हमें से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अमरीश जी मेरा जो चैनल है 20 लाख जॉब क्रिएट होने वाली है। कितनी? 20 लाख जॉब कंटेंट क्रिएशन से। अब कोई दादाजी कुछ भी देती रहती है। मैं गवर्नमेंट की बातों पे नहीं आता। आज के डेट में इकोनॉमिक्स टाइम कहती है कि एक कंटेंट क्रिएटर अभी 9,30,000 जॉब एम्प्लॉयड ऑलरेडी कर रहा है। कितने लोगों को इस बात पे यकीन है कि हाँ सर? मुझे लगता है फ्रंट वाले तो सभी होंगे कि सभी ने 20-30, 50-100 बंदे रखे हुए हैं, है ना? तो आप भी नहीं आए फ्रंट रॉ पे, है ना? सर ब्रांड मैनेजर सर पैसे बनाने के लिए आपको क्या देना होगा? वैल्यूज देनी। करेक्ट? कोई भी एक पर्सन हैंड रेस करिए पीछे से आप। तो फिर जो भी मैं मीन्स थी वो मतलब आपके चैनल से रिलेटेड मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, स्क्रिप्ट बनाता हूँ, फिर उसको अपने तरीके से मैंने ये सोचा सर कि रात तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो क्या हुआ सर, यूनिवर्सिटी तो आई जाएगी, आज तो कल काम खत्म हुआ है। अभी तो स्कॉलरशिप बच्चों को वैसे ही चाहिए। एक वीडियो मत बनाइए, कम से कम उसमें 50 वीडियो बनाइए, डेफिनेटली ग्रो करें। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टाइम में हमने क्या देखा कि डेटा क्या कह रहा था भाई साहब कि 8 से 10% कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लोग बैठे हैं। अगर आपका लिस्ट क्लियर है मुझे करना क्या है तो समझिए आप 100% की लिस्ट में आ चुके हैं, क्योंकि आप पैसा बना लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, ये रियलिटी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूं तो सबसे पहले चीजों पे समझिए, आप जितने भी लोग बैठे हैं वो किस इन 5 में से एक प्रोफेशन में, राइट? जॉब वाले होंगे, भगवान ने पैसे दे दिए, ठीक ठाक अपना धंधा बढ़िया चल रहा है, 30-35 की उम्र हो गई, अब क्या करें? तो उनको लगता है यार कुछ ब्लॉगिंग करते हैं, अपनी डे लाइफ की क्या करते जानता हूँ। वेरी नाइस है, पर तीनों के जोरदार तालियां। सबसे पहले गुडीज की तरह भाई साहब तरह लाके दीजिए इनको, और एक मेडल भी होगा, मेडल भी लेके आएंगे। लो जाइए, आराम से आइए। बहुत पूरा एकदम फेयर गेम खेला आपने। वेरी मैम, आप 1 और 1 11 भी हैं आप। Good morning everyone. My name is Dr. Rachna Agarwal. मैंने वैसे एज अ डिग्री मैं प्रोफेसर हूँ, MET में मैंने 13 साल जॉब किया है। Then I left my
बहुत बढ़िया, कम से कम इस बहाने आप गाँव में घूमते रहते हैं। और इंटरनेट तो हमें अपने चेयर से उठ के एडिटर से मिलने का मौका नहीं दे रहा। बहुत बढ़िया साहब, 3rd नंबर पे आप आए। वेरी नाइस। अगर इतने प्रॉब्लम के बाद ही कैन डू इट, तो हम तो ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे हमारे पास सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेट। 3rd नंबर पे सर आए, एक बार जोरदार ताली से बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग इनको। अच्छा सब कुछ एक बार साथ कैरी ऑन कर लीजिए आगे से। ये कुछ गुडीज है हमारी तरफ से सर, आइए फोटो लेते हैं। अरे थैंक यू सो मच। And the next one is रवि, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। देखो हंसी मजाक बीच में बोलता हूँ, इसको बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि क्या होता है सेशन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें टी शर्ट्स है, कैप है आपके लिए जी। लेकिन हमें इस बात का बहुत प्राउड है कि आज जो हम काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, विजन से चल रहे हैं, वो हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और तरह से जा रहे हैं, तो वहां कम से कम अपने मूल स्वरूप में जाएं। तो पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं। कोई मैक्रो नीड में होता है, तो लाइक ट्रेडिंग सीखना है, आपको फास्ट पैसा कमाना है, उसके बारे में सीखना है, या किसी अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक बेस्ट क्रेडिट कार्ड, बेस्ट लोन या बेस्ट बैंक अकाउंट हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि आपको एग्जैक्टली क्या जानना है, तो आप मतलब को इंश्योर करना चाहिए एज ए क्रिएटर। में आपको बता एक बात, जी जी बिल्कुल बोल सकते हैं सर, इसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। सर ब्रांड एंडोर्समेंट्स के बारे में जो है कि इसके बारे में व्यूअर कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, तो ये डेफिनेटली 99% व्यूअर्स के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर वो एज अ कंटेंट क्रिएटर आप पे भरोसा करता है, अगर वो उसके लिए गाइडलाइन होती है, उसके ट्रेनिंग वीडियोस, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीचर्स, एवरीथिंग इज देयर। इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपने सपोज, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ म्यूचुअल फंड का, आपने कहीं भी उसमें मेंशन कर दिया कि आपको 50% का रिटर्न मिलेगा, राइट, तो वो अगेंस्ट द गाइडलाइन है। क्रेडिट कार्ड या लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, या फिर आपको सपोज इतना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, बट वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि मिल रहा है तो यू आर विद इन द गाइडलाइन। यदि आप उसके बियॉन्ड जाके बोल रहे हो तो वो कंप्लेन हमें जोरदार तालियां दोस्तों। फिर मैं बुलाना चाहूंगा शुभम अग्रवाल जी को कि वो आए और अब हमारे इस पैनल के मॉडरेटर सर। बीते 5 सालों में हमारे साथ जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि कई इवेंट्स में, कई सेशंस में, कई बार पीछे बैठे होंगे, कई बार ये बीच की सीट में बैठे होंगे, कई बार आगे बैठे। आज इन्होंने खुद ये काम कमाया है कि आज स्टेज पे बैठ के आपको बता सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत प्राउड महसूस। थैंक यू सर। अब मैं अनुरोध करूंगा सर्वेश मिश्रा जी से, हमारे मॉडरेटर, की वो आगे आए और उनके सर को सम्मान। लंच हो रहा है। लंच में हम लोग के पास जो कूपन मिला है किसी भी गोल्ड पास का है जो हम लंच करेंगे, और पूरा ये भैया का सब है। सब्सक्राइब करें, वो भी करना। गेस्ट निकल रहे हैं। ये वीडियो तो मैंने लिया ही नहीं। ये वाला वीडियो तो मैंने लिया ही नहीं। ये भी लेना जरूरी है। सब दिखाना पड़ेगा ना क्या क्या मिला। आप ब्लॉगिंग करते हो? हाँ जी। सब लाइन से खड़े हैं। अबे यार तुम्हारे ये लोग पहले लाइन में पहुंच गए यहाँ पे, फिर बोलो बाहर चलो, खुद डर तुम्हारा। ये चीज़ से मांग के ले जाओ तब से। हो गया। ये खाना है यहाँ बेटा, पे, खाना आप सब खाना अच्छा है। खाओ। चलिए
थोड़ा थक गए, ऐसी शक्ल हो गई हमारी। कोई नहीं, डामाडोल। वो बाद में हम एडिट करके डालेंगे, सबको आ रहा है। एडिट करके हाँ डालना है। हाँ ठीक है जी। चंदन जी के लिए जो कि बेंचमार्क के फाउंडर हैं, एकदम ऑल ब्लैक काला वाला सूट डाल के आए हैं पूरा चंदन जी। मैं प्रिंट मीडिया में जॉब करता था, तो मैं उनके घर पे जब गया, उन दिनों बुलंदशहर में जॉब करता था मैं, तो उनके भाई फौजी थे। फौजी ने मुझे बताया कि मैंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे बदमाश बने, तो एक तालाब से मछली पकड़ने को लेकर। देखिए, हमें ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों से। मैंने अभी 2-3 लोगों को और बुलाएंगे स्टेज में। थैंक यू सो मच मैम जी, बताइए। हेलो, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। मेरा ब्लॉग यूट्यूब चैनल का नाम ज्योति लाइव ब्लॉग है। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मैं एक मिडिल फैमिली की वीडियो शूट करती हूँ, जो मिडिल फैमिली में वीडियो शूट, मतलब मिडिल फैमिली में लोग जैसा रहते हैं उस तरह से करती हूँ। एक सास बहू की स्टोरी भी शेयर करती हूँ। जैसे आजकल सब सास बहू की स्टोरी शेयर करना होता है, जैसे मतलब लड़ाई शेयर करना होता है, जैसे सास बहू चुगलियां करते हैं, तो वैसे करती हूँ। अब मेरा चैनल का नाम ज्योति लाइव ब्लॉग है। 21,000 सब्सक्राइब है मेरे, तो प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। और स्टोरी देखना बहुत अच्छी फिल्म मिडिल फैमिली है। जैसे आजकल कोई दिखाता नहीं है मिडिल फैमिली, कोई बड़े आदमी का दिखाता है, छोटी फैमिली का दिखाता है, गरीब लोग का। मिडिल फैमिली को कोई बात नहीं करता, तो मैं मिडिल फैमिली से बनिए की बहू। आपके चैनल का पॉपुलर कंटेंट क्या है? आपके चैनल का पॉपुलर कंटेंट ब्लॉगिंग करती हूँ मैं, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ। जैसे मिडिल फैमिली में जो मतलब चलता है, जब फैमिली की बहुएं जो करती हैं घर में हाउसवाइफ की तरह, उस तरह से मैं करती हूँ। लोगों ने मैम आपको सब्सक्राइब किया, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से। बहुएं बनिए की बहुएं कोई कुछ आजकल आती नहीं है। मतलब बनिए की जो बहू होती है ना, तो हम लोग की ना घर में रहती है, घर से बाहर नहीं निकल सकती है। तो मैं एक ऐसी बहू हूँ जो अपने घर से बाहर भी निकल रही हूँ, मतलब सब कुछ सीख रही हूँ। सिर्फ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मतलब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। यहाँ पे आके आप अपना चैनल पिच कर रहे थे, आप बनिए की बहू। थैंक यू सो मच, मैं समझ गया कुछ ह्यूमर भी समझिए। चलिए, ग्रेट। सो बहुत अच्छा, इन्होंने क्या बोला, मिडिल क्लास। आमिर खान जी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे, बजाऊं त्राक बजा दूं, पता चला बढ़िया ना बजे। चलिए वही वाला बजाते हैं एक बार, है ना? बहुत बढ़िया। तो अब हम आपके सामने ऑन करिए स्काई आर्ट, जल्दी से गाइस, एक बार जो तरीके से हमने खोला, इसे आने में भी बड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये आएगा जरूर, क्योंकि इतनी मेहनत हुई है और ये चीजें बदलेगी। मुझे पता है आप सब यहाँ पे आए, आपने नेटवर्क बनाया, आपने मेरी सारी चीजें करी, और फिर से आपका धन्यवाद। अच्छा, एक बार में एक ही चीज बजेगा क्या? चलो भाई साहब बजा लो यार, कम से कम, है ना? बजाने के बाद थोड़ा सीख भी लेना, बजाते क्या हो सकता है, बजाइए, कॉपीराइटेड है उस पे। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू सो मच, बड़ा धन्यवाद आपका। पास के लिए बुला रहा हूँ कि खड़े क्यों हैं इतने दूर, खड़े क्यों हैं इतने दूर, जब स्काई आर्ट हो गया है लर्निंग और मशहूर। एक बार फिर से मशहूर, तो मशहूर बार आप सब बोलेंगे। कैमरा मैन आ जाइए भाई यहाँ पे एक बार जोरदार, है ना? और इसको शुरुआत करते हैं। मजा आया, तो मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि खड़े क्यों हैं इतने दूर, खड़े क्यों हैं इतने दूर, जब स्काई हट हो गया है आसान हो। आया? हाँ, एक बार जोरदार तालियां। चलो एक बार फिर से लाइन बोल देता हूँ। के संग में फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। भाई की फोटो कर लेना। सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, इन सर से भी कुछ सीखने को मिला है मुझे भी। चैनल का नाम बनी
के चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। तो अच्छा बनिए वाली बहू आप ही थे क्या? हाँ खुद बनिए वाली बहू, हाँ बहुत अच्छा करिएगा, अच्छे सब्सक्राइब टू हर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू हर चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बिहारी वाली बहू बनिए वाली बहुत सारे व्यूज दीजिए इनके वीडियो को। अभी हम प्रोग्राम से रिटर्न कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो घर जाते हैं, आज पापा जी का जन्मदिन भी है, तो पापा जी का जन्मदिन भी बनाएंगे हम। और कहते हैं देखते हैं आज पापा जी का बर्थडे किस हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, और हनुमान जयंती भी है। तो चलिए अब घर पे चलते हैं। हाय हेलो। मैं अभी आके बैठी हूँ और आपको दिखा रही हूँ, मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है, मतलब यूट्यूब का क्रिएटर का मुझे। तो मैं एक क्रिएटर बन चुकी हूँ, मुझे भी सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब भैया के संग में, मतलब उन लोग के साथ में, सबके साथ में, अमित भैया के संग में, यानी बहुत अच्छा उनने कराया, मतलब